हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक सहगल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने एक बेसिक स्पिरिचुअल कोर्स भी किया हुआ है जिससे मुझे सिखाता है कि मुझे लाइफ को किस तरीके से जीना है और किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और हैप्पी रहना है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो रिलेटेड है पेनफुल मेमोरीज से। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में, हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ पेनफुल मेमोरीज होते हैं हमारे पास की रिगार्डलेस ऑफ कितने भी साल बीत जाए हमें कभी कभी वो याद आती हैं। और ये वीडियो उनके लिए है जिनको काफ़ी साल बाद भी ये मेमोरीज ट्रबल करती हैं और परेशान करती हैं और लाइफ में जो उनकी करंट लाइफ है उनको काफ़ी प्रॉब्लम देती है जीने में और उनकी लिविंग को बहुत मुश्किल बना देती है कभी कभी। और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, वो किससे बात करें। कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स से बात तो करते हैं बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो हमारी फीलिंग्स नहीं समझ पाते या उतने ज़्यादा डीपली नहीं समझ पाते जितना हम फील कर रहे होते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं, बट एक सर्टेन लिमिट तक ही बता सकते हैं और अगर हम बताते भी हैं तो पता नहीं वो उस चीज़ को कैसे लेते हैं। और कभी कभी हम डरते भी हैं कि लोग हमें जज ना करें जब हम उन्हें बताएं, क्योंकि इमोशनली सबके सामने खुल के ओपन होना बहुत ही मुश्किल होता है। हर इंसान ऐसा नहीं होता। तो और हमारे पास ऐसे ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स भी नहीं होते जिनके साथ हम ओपन हो पाएँ। बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। अगर हैं आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, उनसे शेयर करना चाहिए। और अगर नहीं है हमारे पास ऐसे फ्रेंड्स तो दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। तो हमें कोई इंटरनेट पे वीडियो देख लेनी चाहिए जिससे हमें मोटिवेट हो, जिससे हम मोटिवेशनल फील करें। और उसी तरह की एक वीडियो है ये जिसमें मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं जितना खुल के बता सकूँ जिससे आपको महसूस हो कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत ही लोगों के साथ ये चीज़ होती है और बहुत ही लोगों को फ़ील होता है और बहुत ही लोग इससे कोप कर पाते हैं और किस तरह से इन पे कंट्रोल कर पाते हैं, ऐसे इमोशंस पे, ऐसे फीलिंग्स पे, ऐसे पेनफुल मेमोरीज़ पे। तो चलिए हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। चलिए पहले बात करते हैं कि मेरी खुद की क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स थी और क्या वो चीज़ें थी, क्या वो पेनफुल मेमोरीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरी जो पर्सनल मेमोरीज़ थी वो ये थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था और मैं कुछ सिचुएशंस में ऐसे फंस जाता था कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती थी और मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता था। आई वांट टू रन अवे फ्रॉम दोज सिचुएशंस। मुझे वहाँ पे डेंजर फील होता था और मुझे बहुत ही बुरा फील होता था। जैसे बहुत साल पहले करीबन 7 से 8 साल पहले जब मैं स्कूल में था तो मेरे साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ था। मैं स्कूल पास आउट ही हुआ था जस्ट, और मैं एक कार एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ। और वो जो बैड मेमोरी थी वो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई थी कि मैं कभी भी किसी की कार में नहीं बैठ पाता था, मैं अपनी खुद की कार में नहीं बैठ पाता था। और मैं तभी अच्छा रहता था जब मैं सिर्फ कार को ड्राइव करता था, बट जब भी मैं पैसेंजर सीट पे बैठता था, स्पेशली वो जो लेफ़्ट वाली सीट होती है ड्राइवर, वहाँ पे मुझे वो मेमोरी बार बार टैकल करनी पड़ती थी, मुझे मेमोरी बार बार फेस करनी पड़ती थी। जैसे ही मैं किसी भी कार में बैठता था मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता था और मैं फटाफट से कार से उतर के भाग जाता था। और वो पेनफुल मेमोरीज़ जो थी वो मुझे काफ़ी साल तक मुझे तंग करती रही और काफ़ी मुश्किल था उनके साथ कोप करना। बट मैंने उनका सोल्यूशन ज़रूर ढूंढा। मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि मैं उसको कैसे दूर करूँ, मेमोरीज़ को। वो जा ही नहीं रही थी। मैंने काफ़ी लोगों से बात की, अपनी फीलिंग्स शेयर करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे। मैं थोड़े दिन बाद फिर जब भी उस सिचुएशन में फंसता था, जब भी मैं किसी की गाड़ी में बैठता था, मुझे वो प्रॉब्लम फेस होती थी। मुझे फिर वो पेनफुल मेमोरी, वो ट्रॉमा पड़ता था दोबारा ही पेनफुल मेमोरी का। अगर आप मेडिकल फील्ड में देखें तो इस टर्म को बोलते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है कि आपको बार बार अपनी पेनफुल मेमोरीज़ बार बार आपका माइंड आपके बिना चाहे रिकॉल कर देता है जब भी आप किसी सिमिलर सिचुएशन में फंसते हैं, उसके आसपास भी कहीं भी होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस प्रॉब्लम से कैसे फेस किया, इसको कैसे टैकल किया। इसके अलावा और भी कुछ मेमोरीज़ थी जो मैंने फेस करी, जो मेरी पेनफुल मेमोरीज़ थी, बट मैंने उनके साथ कोप करना सीख लिया लाइफ में। और वो किस मेथड से सीखा मैं चलिए आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी ऑनलाइन जिसमें इन मेमोरीज़ के बारे में, इनको भुलाने के कई तरीके बताए होंगे,
बट मैंने भी देखी हैं। बट क्या होता है ना कि हम अपने जब तक सेम एज वाले बंदे के साथ या सेम कैटेगरी के बंदे के साथ जब तक हम बात नहीं करते, हम या उसका एक्सपीरियंस नहीं सुनते, तो हम इंस्पायर नहीं हो पाते। जो भी हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल गुरुज़ की होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को और डिवोशनल रीजनल बहुत सारे ज्ञान होता है जिनके पास, और वही वो सब चीज़ें बताते हैं। तो कभी कभी हम उनसे इंस्पायर हो नहीं पाते। हम उस थोड़े टाइम के लिए तो इंस्पायर हो जाते हैं जब तक हम वो वीडियो देखते हैं, बट उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब हम किसी सेम कैटेगरी वाले से बात करते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हमारी ये जो मेमोरीज़ होती हैं, जो पेनफुल मेमोरीज़ होती है, बार बार वापस क्यों आती है हमारे दिमाग पे, और जब हम नहीं भी चाहते तब भी क्यों वापस आते हैं हमारे दिमाग में। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, बट हमें पता भी नहीं होता है, हमें उसकी जानकारी ही नहीं होती। हम इंटेंशनली नहीं करते, बट हमारी हैबिट होती है वो सब करने की, और हम वो फॉलो करते हैं। इसकी वजह से हमारी जो पेनफुल मेमोरीज़ है वो बार बार वापस आती हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन हमारे मेमोरीज़ को बार बार वापस आने के लिए मजबूर करता है। हमारे बिना चाहे भी हमारी मेमोरीज़ को बार बार वापस ले आता है। हमारी पेनफुल मेमोरीज़ को हमारे कंट्रोल से बाहर होके हमारा माइंड बार बार हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है हमारी इन पेनफुल मेमोरीज़ को, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन कैसे होते हैं? ये एसोसिएशन किसी भी तरह से हो सकते हैं, बाय फूड, by animals, by a restaurant, by a place that you visited, और जहाँ पे भी आपके साथ वो पेनफुल मेमोरीज़ हुई। जैसे मेरे केस में कार थी, ऐसे ही आपके केस में हो सकता है कोई फूड हो, कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई जगह हो, कोई एनिमल हो। और जैसे मेरी एक और मेमोरीज़ थी जो एनिमल्स से रिलेटेड थी। जब भी मैं किसी कैट को देखता था तो मेरी पेनफुल मेमोरीज़ मेरे दिमाग में बार बार आती थी, और क्योंकि उसके साथ भी मेरी एक पेनफुल मेमोरी जुड़ी हुई थी, और वो चीज़ बार बार मुझे मेरे बिना चाहे मेरे सामने आ जाती थी। वो पेनफुल मेमोरी, वो पास्ट, वो एवरीथिंग, जब भी मैं किसी कैट को देखता था या किसी कार में बैठता था। तो ऐसे ही आपके भी केस में कुछ हो सकता है कि कोई वो रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई वो बंदा हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसको देख के, जिसकी या फ़ोटो देख के या कुछ भी देख के, या किसी भी तरह कुछ भी बात हम उसके बारे में हम अगर किसी को बता रहे हैं, तब भी हमें उसकी मेमोरीज़ रिकॉल हो जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब इन चीज़ों से एसोसिएट हो रहे हैं, तो जब भी हम इन चीज़ों के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो हमारा माइंड फुल अवेयर रहे कि इसकी वजह से हमारी मेमोरीज़ भी वापस आ सकती हैं। तो हमें पैनिक नहीं होना है, हमें स्ट्रेस फील नहीं करना है बिल्कुल भी। ये एक क्विक टिप है इससे डील करने के लिए। अगला जो फैक्टर होता है वो होता है रिकॉल्स। जब भी हम कभी परेशान होते हैं, कभी सैड होते हैं, या हमने पास में किसी इंसान को खो दिया है, या कोई मेमोरी है जो भी होती है, तो हम जब भी परेशान होते हैं तो हम उस मेमोरी को, उस पर्सन को या किसी भी चीज़ को जो पेनफुल है उसको रिकॉल करते हैं, हमारे बिना चाहे रिकॉल करते हैं, बट इन अ पॉजिटिव वे। कभी कभी जैसे हम अपने पेरेंट्स को खो देते हैं छोटे बचपन में लाइफ में, और जब हम कभी भी सैड होते हैं, कभी भी अकेले होते हैं, तो हम वो जो स्वीट मेमोरीज़ हमने अपने पेरेंट्स के साथ बिताई होती है, या हमने किसी भी लव्ड वन के साथ जिसे हम खो चुके हैं, तो हम उन मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं ताकि हमें अच्छा फ़ील हो। हम उन्हें पॉजिटिव वे में रिकॉल करते हैं जिससे हमें अच्छा फ़ील हो। बट वो मेमोरीज़ हमें पॉजिटिव से, स्वीट मोमेंट से जब हमें सैड मोमेंट में ले आती है, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, और हम वापस आके वहीं खड़े हो जाते हैं। हम अपने पास्ट को रीलिव करने लग जाते हैं, हम अपने पास्ट को दोबारा जीने लग जाते हैं, और हमें परेशानी होने लग जाती है, हमें पेन होने लग जाता है। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने पास्ट को रिकॉल करते हैं, उसे रीलिव करते हैं। और ऐसा तभी होता है जब भी हम अपनी लाइफ में काफ़ी लो फील कर रहे होते हैं, काफ़ी अकेला फील कर रहे होते हैं, हमारी लाइफ काफ़ी अनफुलफिलिंग फील हो रही होती है हमें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डीप में अंदर एक बिलीव बैठा होता है कि हाँ, वो एक पर्सन था, या वो हमारे पेरेंट्स थे, या जो भी हमारा लव्ड वन था, वो एक इंसान था। हम ऐसा फील करते हैं कि वही एक पर्सन था जिससे हमारी लाइफ में जॉयज़ आते थे, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस होती थी। तो ये बिलीव होता है हमारे अंदर जो बैठ जाता है,
जो हमने बिठा रखा होता है शायद, और हम बार बार इसी चक्कर में उस पर्सन को रिकॉल करते हैं, उन मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं। हालांकि वो स्वीट और पॉजिटिव मेमोरीज़ होती हैं, पर फिर भी हम एंड अप हो जाते हैं काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में उस वजह से। इसके लिए एक क्विक टिप है जो होता है कि आप जब भी अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करें तो कभी भी उन्हें चेंज करने के लिए कोशिश ना करें। हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है, जब भी हम अपनी पास्ट की मेमोरीज़ में जाते हैं, पेनफुल मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, जो स्वीट मेमोरीज़ होती हैं एक्चुअली, उन्हें रिकॉल करते हैं हमें अच्छा फील कराने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं एंड अप हो जाते हैं उनको चेंज करने के लिए। हम ये सोचने लग जाते हैं कि काश हमारे पेरेंट्स अभी होते हमारे साथ, हमारे लव्ड वंस अभी होते हमारे साथ, काश ये होता, काश वैसा होता, काश वैसा ना हो पाता। और हम ये सोचते सोचते और परेशान हो जाते हैं और परेशान होते चले जाते हैं। तो वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी आप रिकॉल करें तो ऐसा ना करें, अपने साथ सेल्फ टॉक करें और अपने आप को बताएं कि आप पहले भी इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने स्ट्रांग रह चुके हैं। और उन मेमोरीज़ को सुनिए, उन मेमोरीज़ से बात कीजिए और उन्हें फ़्लो होने दीजिए, उनसे बात करिए। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप पहले भी बहुत स्ट्रांग थे, आप हर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन तक अभी तक लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं, इवॉल्व हुए हैं, आप ग्रो हुए हैं और आप आगे भी हर प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, आप ग्रो हो सकते हैं, आप आगे भी हर प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं और काफ़ी अच्छा फील कर सकते हैं। वो मेमोरीज़ आपको बताना चाह रही हैं ये सब, और उन्हें सुनिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें रिकॉल कीजिए और उन्हें फ़्लो होने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। प्रॉब्लम आती है जब हम उन्हें रोकते हैं या हम पीछे पड़ जाते हैं कि हमें भूलना है, और या फिर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने पास्ट को, तो वहाँ वो चीज़ हमें प्रॉब्लम देती है। तो वो ना करें और अपनी मेमोरीज़ को फ़्लो होने दें। जब भी आप चाहेंगे कि आपका पास्ट इस तरह से हो जिस तरह आप चाहते थे और उसे चेंज करना चाहते थे, तो वहीं पे वो आपको हर्ट करना स्टार्ट कर देगा। वहीं पे वो मेमोरीज़ आपके लिए पेनफुल हो जाएंगी, वो स्वीट मेमोरीज़ भी आपके लिए पेनफुल हो जाएगी और वो आपको हर्ट करने लग जाएंगी, क्योंकि आप चेंज करना चाहते हैं कि काश ये इस तरह से होता तो कितना अच्छा होता, काश ये इस तरह से होता तो कितना अच्छा होता, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। आप अपने वे में चाहते हैं उसको चेंज करना, तो वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वहीं आपको हर्ट होना शुरू हो जाता है। अगला जो पैटर्न और कॉज है वो है लो सेल्फ इस्टीम। कभी कभी हमारी सेल्फ इस्टीम इतनी लो हो जाती है, हमारी सेल्फ इमेज, हमारी पुअर सेल्फ इमेज बन जाती है अपने आप के सामने। कभी कभी हमें किसी लोगों ने बोला होता है, कभी कभी वर्क प्लेस पे या कहीं भी हमें कभी हमारे फ्रेंड सर्कल में कभी भी हमें किसी ने बोला होता है कि तेरे बस की नहीं है, तू लूज़र है, तू बेकार है, तू यू कैन नॉट डू दिस थिंग, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस। और हम लोग उसके दिल पे लगा के बैठ जाते हैं और हमें हर्ट होता है, हमारी सेल्फ इमेज इतनी ख़राब हो जाती है, हम लो फील करते हैं बहुत, हमारी सेल्फ इस्टीम पे बहुत असर पड़ता है और हम बहुत लो फील करते हैं। उसकी वजह से भी हम ऐसी पास्ट मेमोरीज़ में चले जाते हैं जब हमें बहुत स्पेशल फील कराया होता है, किसी ने बहुत अच्छा फील कराया होता है, बहुत खुश फील कराया होता है, हमारे किसी लव्ड वन ने, हमारे पेरेंट्स ने या किसी ने भी, जो भी हमारी लाइफ में जो भी वो मेमोरीज़ होती हैं उसमें हम चले जाते हैं और हम अपने आप को अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी हम ये खुद नहीं करते, जब हम इतना लो फील करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली ऐसा वर्क करता है और हमें हमारे सामने एक स्वीट मेमोरीज़, हमारे अच्छी मेमोरीज़ ला के खड़ा कर देता है और उस इंसान को ला के खड़ा कर देता है जिसने हमें बहुत समझा होता है, जिसने हमें हमेशा स्पेशल फील कराया होता है, बहुत अच्छा फील कराया होता है। तो ये भी एक कॉज़ है कि हमें वो पेनफुल मेमोरीज़ या वो मेमोरीज़ पास की कितने भी साल हो जाएं वो हमें याद आती हैं बार बार, वो हमें हमारे सामने आती हैं बार बार। तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। तो आपको अपनी मेमोरीज़ पे काम नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ़ इस्टीम पे काम करना है। आपको एक क्विक टिप देता हूँ अभी। सबसे पहले तो आपको ये फील करवाना है कि क्या वो पर्सन जिसने आपको ऐसा कुछ बोला है या कुछ जिसकी वजह से आपकी सेल्फ़ इस्टीम इतनी लो हो गई है, क्या वो खुद परफेक्ट है, क्या वो खुद अच्छा है, क्या वो खुद में उसमें कोई कमियां नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको ये फील कराए कि आप लूज़र हो, आप कैपेबल नहीं हो और यूर अ पीस ऑफ शिट और यूर बुलशिट, आप ये आपकी बस की नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। जो भी आपको ये सब बोलता है, ही इज़ अ टॉक्सिक पर्सन और वो आपकी लाइफ में होना भी नहीं चाहिए। या आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर आप उसके अंदर डिग करेंगे तो आपसे ज़्यादा कमियाँ उसमें निकलेंगी। बट कोई भी अपनी कमी नहीं देखना चाहता, सब ब्लेम करते हैं दूसरों को, और क्योंकि वो सबसे आसान होता है, क्योंकि हम
अपने अंदर झांक कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर बहुत कमियां होती हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। सब ग्रो कर रहे होते हैं, सब इवॉल्व कर रहे होते हैं, सब अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं, बट कोई भी अपनी सेल्फ इमेज ख़राब नहीं करना चाहता और ज़्यादातर दूसरों पे ब्लेम कर देता है, दूसरों को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, और जिसकी वजह से उस सामने वाले पर्सन पे जो कि आप हो, आप पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी सेल्फ इमेज ख़राब होती है। बट आपको ये सोचना है कि वो भी परफेक्ट नहीं है। अगर वो आपको ये बोल रहा है तो वो भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, उसमें भी आपसे ज़्यादा कमियां हो सकती है। और आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपके लिए किसी की भी जजमेंट आपको लेकर मैटर नहीं करे। आपके माइंड को आपको इतना ट्रेन करना पड़ेगा कि आपका कोई भी कुछ भी बोलता है कि तेरे बस की नहीं है, ये है, वो है, तो कभी भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। और ट्रस्ट में, अगर वो आपके सच्चे दोस्त हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, या आपसे कोई ऐसा है जो आपसे प्यार करता है, या आपके पेरेंट्स है, या ब्रदर्स, लव्ड वंस, कोई भी है ना, तो वो आपके पास आकर आपसे बात करेंगे, आपको बैठकर आपके साथ आपको बताएंगे आपकी कमियाँ। वो आपको जज नहीं करेंगे कभी भी, वो आपको कमियाँ बताएंगे और आपको हेल्प करेंगे इवॉल्व होने में, ग्रो होने में, आपको समझने में, और आपको बोलेंगे कि यार ये गलत है और जो भी तू कर रहा है गलत है, तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। वो आपको समझाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे उस चीज़ से ओवरकम होने में, उस चीज़ को ग्रो करने में, अपने अंदर से निकालने में। अगर वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके बहुत करीब हैं वो लोग, पर वो आपको जज कभी भी नहीं करेंगे, और वो कभी आपको ये फील नहीं करवाएंगे कि आप लूज़र हो, आपके बस की नहीं है कुछ भी। चौथा पॉइंट जो है वो है रिग्रेट्स एंड गिल्ट्स ऑफ पास्ट मिस्टेक्स। कभी कभी अपने पास में कुछ गलतियाँ की होती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि ने हमारे साथ गलत किया होता है और हमने किसी के साथ गलत किया होता है, या जो भी है वाइस वर्सा, तो सब आपके दिमाग में रह जाता है। आपके दिमाग में वो मिस्टेक्स, वो रिग्रेट्स, वो गिल्ट्स सब रह जाते हैं, और वो आपकी करंट लाइफ कितनी भी अच्छी चल रही हो, वो आपको बार बार वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं, वो आपको पेनफुल मेमोरीज बन जाती है आपके लिए। दे बिकम स्कार्स फॉर यू, क्योंकि आपको बार बार गिल्ट फील होता रहता है, आपको बार बार फील होता रहता है कि आपने किसी के साथ गलत किया, आपके साथ किसी ने गलत किया। कभी कभी हम एजुकेशन में, करियर में, या बिज़नेस में कभी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और उसकी वजह से भी हमें रिग्रेट रहता है बहुत चीज़ों का। कभी कभी हमारी शादी टूट जाती है, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, हम डिवोर्स वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारी गलतियों की वजह से हमें रिग्रेट्स होता है, बाद में हमारे को गिल्ट होता है, और वो गिल्ट हमारे साथ रहता है, चाहे हमारी लाइफ कितनी भी अच्छी हो जाए बाद में, पर फिर भी वो गिल्ट रहता है। कभी कभी ना हमें अपॉलॉजी मिलती है, और ना हम अपॉलॉजी कर पाते हैं किसी से, ना हमें मौका मिलता है उस चीज़ों का, तो वो भी एक रिग्रेट बन के रह जाता है, गिल्ट बन के रह जाता है हमारी लाइफ में, और वो मेमोरीज़ बन के रह जाती हैं, वो पेनफुल मेमोरीज़ बन के रह जाती हैं, और वो फिर बाद में जाके स्कार्स बन जाते हैं हमारे लिए, और उसके साथ कोप करना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको लोग डील करते हैं अपनी लाइफ में। इसके लिए सबसे बढ़िया टिप है कि इट्स ऑल ओके। अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, अपने आप को समझाइए कि इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल ओके, बिकॉज वी ऑल मेड मिस्टेक्स। कोई भी इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने गलतियाँ नहीं करी होंगी। आपने भी की होंगी, आपके पेरेंट्स ने भी की होंगी, आपके लव वंस ने भी की होंगी, आपके ब्रदर सिस्टर कज़न्स फ्रेंड्स सबसे ही गलतियाँ हुई होंगी। किसी की भी लाइफ का एक्सपीरियंस सुन के, या कोई भी आपका फ्रेंड आपके से कुछ भी शेयर करता है अपनी फीलिंग्स, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि यार मैंने कोई गलती नहीं करी लाइफ में। तो सभी से गलतियाँ होती हैं, और सभी अपनी गलतियों पे रिग्रेट फील करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होता इस दुनिया में जो कहे कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है ज़िंदगी में। अगर ऐसा कोई आपसे बोल रहा है तो आई एम श्योर वो आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, और आपसे ही नहीं, और या वो अपने आप से झूठ बोल रहा है बहुत, और दे आर लिविंग इन डिनायल, एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो जब कोई परफेक्ट ही नहीं है तो क्यों अपने आप को ब्लेम करना सारी लाइफ, क्यों अपनी गलतियों को और गिल्ट्स को लेके बैठे रहना। बल्कि उनसे सीखिए, आप उनसे लर्न कीजिए, अपनी मिस्टेक से लर्न कीजिए, और उन्हें अपने फ्यूचर में अप्लाई कीजिए, और फिर वो गलती आप कभी दोबारा नहीं करेंगे। उससे आपको लर्निंग मिली है। इंटरेस्ट में कभी कभी कुछ गलतियाँ ऐसी होती ही हैं हमसे, और अगर वो नहीं हुई होती लाइफ में तो आप कभी भी एक बेटर पर्सन नहीं बन पाते, और कभी भी आप में वो क्वालिटी बिल्ड नहीं हो पाती अगर वो गलती आपसे नहीं होती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करना चाहता हूँ जो आपके साथ, कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आपसे अगर नहीं हुई होंगी ना, तो आप कभी भी बेटर पर्सन नहीं बन पाओगे। वो आपको एक बेटर इम्प्रूव्ड पर्सन बनाती है, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
कभी भी ऐसा फील मत कीजिए कि आप वही सेम पर्सन हैं जब आपने गलती की थी और अब आज भी वैसे ही हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा। यू लर्नड अ लॉट, यू इवॉल्व्ड अ लॉट, एंड आप रोज़ ग्रो करते हैं। आप रोज़ कुछ सीखते हैं, आप रोज़ ग्रो करते हैं। जो आप कल थे वो आप आज नहीं हैं, और जो आज आप हैं वो आप कल नहीं होंगे, फॉर श्योर, दैट इज़ फॉर श्योर। आप बार बार गलतियाँ करेंगे और आप बार बार सीखेंगे और आप ग्रो करेंगे और आप इवॉल्व करेंगे। लाइफ हमें रोज़ न्यू एक्सपीरियंस देती है और हम रोज़ कुछ नया कुछ सीखते हैं, और एक रोज़ नई सुबह होती है और हम कुछ नया सीखते हैं और हम इवॉल्व होते हैं, हम ग्रो होते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू एम्ब्रेस योर मिस्टेक एंड नॉट पर्सनलाइज दैम। दिल से मत लगाओ किसी भी चीज़ को, किसी भी गलती को। आपने बहुत कुछ सीखा है उस गलती से, बहुत लर्न किया आपने और बहुत इवॉल्व किया, और अब आप बहुत बेटर पर्सन हो। आप देखो अपने आप को शीशे में, अपने आप से बात करो, आप बहुत ही इम्प्रूव वर्जन ऑफ योर सेल्फ हो। अगर आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स की वजह से अपने आप को बीटअप करते रहोगे तो आप कभी भी अपने फ्यूचर को अच्छा नहीं बना पाओगे। अगर आपको अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना है तो अपनी पास्ट मिस्टेक्स से आपको सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो गलती जो थी वो हो गई, बट अब उसे आप सुधार नहीं सकते, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप उस गलती ने आपको बहुत इम्प्रूव पर्सन बनाया है जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, आपको पता भी नहीं है। I always love this quote from an unknown person that forget what you give but never forget to forgive. So forgive yourself for every mistake that you have done in the past. चाहे आपने किसी को हर्ट किया हो, चाहे किसी ने आपको हर्ट किया हो, उन्हें भी माफ़ कीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है, और आप अपने आप को भी माफ़ कीजिए क्योंकि आपने भी किसी को हर्ट किया है शायद। और जो भी गलतियाँ की हैं आपने, या आपके साथ किसी ने गलत किया है, आप उनको भी माफ़ कीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कीजिए। बी अ बिगर पर्सन। आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा, आपको बहुत काम फील होगा, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपको अपॉलॉजी नहीं मिली सामने से, या आप अपॉलॉजी नहीं कर पाए। इट्स कम्प्लीटली फाइन। जस्ट फॉरगिव देम एंड फॉरगिव योरसेल्फ इन योर साइकोलॉजिकल माइंड, एंड यू विल फील सो हैप्पी एंड रिलैक्सिंग। हाउ आई फॉरगेट माई पेनफुल मेमोरीज? आई नेवर डिड। दे आर स्टिल हियर इन माई माइंड. But I never recall them when I feel lonely. I never recall them, I never ignore them. Or even if I recall them, that is for a specific time. It doesn't affect my emotions. If you're running away from your memories, or if you're trying to stop them, if you're trying to forget them, then you'll always suffer. You don't have to run from your memories. You have to start living with them. आपको अपनी मेमोरीज़ के साथ ही जीना पड़ेगा, अपनी मेमोरीज़ को साथ ही एंजॉय करके जीना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट लिविंग विद देम, यू जस्ट डोंट नीड टू फॉरगेट देम, यू जस्ट नीड टू ट्रेन योर माइंड हाउ टू लिव विद देम एंड डजंट अफेक्ट योर इमोशंस। लिव विद योर मेमोरी बट नॉट एज अ wounded person but with wisdom. Many people get this wrong and stay wounded. You need to believe the fact that memories will always remain there in your mind, but you need to train your mind to start living with them, and they will keep haunting you and keep coming back if you're trying to stop them, ignore them, or forget them, or maybe change them the way you wanted them to be. But yes, अगर इन सब के बाद भी आप फिगर आउट करते हैं कि ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही, and your painful memories and traumas keep coming back, तो you seek professional help. Never ashamed of seeking medical help. कोई आपको पागल नहीं कहेगा if you seek medical help. Your mental health is as crucially important as your physical health. Even I have took professional help too once in my life, but it didn't work out. But another thing which worked out for me was meditation and spirituality. You can give the strength to your mind and train your mind to do all this by meditating daily. I used to meditate a lot when I was suffering with these problems and my painful memories. I used to meditate 1 hour daily in early morning 4 a.m. But you can start from 15 minutes a day. How to meditate? बस आपको एक खाली कमरे में बैठ जाना है, और जिसमें या तो लाइट जल रही हो या नहीं जल रही हो, आपकी मर्ज़ी है। बस आपको आंखें बंद करनी है और आपको अपनी सांस की साउंड को फील करना है, और सिर्फ़ उसी पे फोकस करना है, और कुछ भी नहीं सोचना है 15 मिनट के लिए, या जितने भी मिनट आप करना चाहते हैं स्टार्टिंग में। और अगर आप चाहें तो एक काम सा प्लीजेंट सा म्यूज़िक अपने फ़ोन में चला दें, जो कि आपको स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल मेडिटेटर नहीं हो।
Thanks for watching this video, and if you really like the video, please hit the like button and share with your friends. Maybe someone is in need for these motivation thoughts. And if you really like the videos and you want to follow me, you can subscribe to my channel for all the upcoming videos. Peace.